वाह सासू माँ, वाह, क्या कमाल की चाल चली आपने। हाँ, जब ससुर जी फेल हो गए तो आपने अपना ही मोर्चा निकाल दिया। क्या जाल फेंका है ना, माँ के प्यार का जाल। गरीबों में खाना बंटवाएंगे। अरे रुद्र, कहीं ऐसा ना हो कि इन्होंने खाने में कुछ मिला दिया हो जिससे खाने वाले मर जाए, खिलाने वाले यानी कि तुम जेल के अंदर। रुद्र, अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हैं तो प्लीज वो खाना प्लीज गरीबों में बांट दीजिए। कुछ गरीबों का पेट भर जाएगा, वो दुआएं देंगे और शायद आपकी माँ कहीं से देख रही होंगी, उन्हें अच्छा लगेगा। रुद्र, आस्था, कहा ना तुमसे, जाओ यहां से। रुद्र कहीं नहीं जाएंगे। आप सच में नहीं जाएंगे रुद्र? ठीक है, मत जाइए। क्यों जाएंगे आप? आपको यहां बैठकर इस नायशा की बातें सुन। आस्था, मैं चल रहा हूँ। ये लीजिए बल्लू जी। थैंक यू डॉली जी। ये रुद्र और आस्था ने बहुत देर लगा दी, अभी तक तो आ जाना चाहिए था। आ जाएंगे बल्लू जी, दान पुण्य के लिए गए हैं, इन सब चीजों में वक्त लग ही जाता है। सच कहूं डॉली जी, आज आपने जो किया है ना, उसके बाद मेरे दिल में आपके लिए इज्जत और बढ़ गई है। शायद ही कोई माँ ऐसा करती जैसा आपने किया है। बल्लू जी, ये सब आपके प्यार का असर है। शायद पहले मैं ये सब नहीं कर पाती, पर आपने इतने सालों से मुझे इतना प्यार दिया है कि मैं तो नफरत करना ही भूल गई। अब तो चाहकर भी किसी से नफरत नहीं कर सकती। अरे आ गए। कैसा रहा बेटा? सबको खाना वाना ठीक से खिला दिया था? पापा जी, खाना गरीबों में बांट दिया। सबने बहुत दुआएं दी और हाँ, आपका मैसेज पंडित जी को दे भी दिया मैंने। आस्था पुत्र, चल डिनर की तैयारी करते हैं जल्दी से। रुद्र, कब तक नाराज रहेगा? आज तो गुस्सा मत कर। आज जो तूने काम किया है ना, इससे तेरी मां की आत्मा को बहुत शांति मिली होगी। और एक बात कहूं, अगर मुझसे कोई शिकायत है तो मुझे गालियां दे दिया कर, जो जी में आए बोला कर, पर रोया मत कर। बाकी सब बर्दाश्त होता है, ये नहीं बर्दाश्त होता।
माँ बाप बच्चों की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। आज मैं बहुत खुश हूं। कम से कम तूने एक बात तो मानी। थैंक यू। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने जो भी किया अपनी माँ की आत्मा की शांति के लिए किया, कि खुशी के लिए नहीं। मुझे अब अपनी खुशी की चिंता नहीं, मुझे चिंता है तेरी खुशी की। मैं तुझे खुश देखना चाहता हूं, तुझे हमेशा हंसते मुस्कुराते देखना चाहता हूं। तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। करण, आ गए आप? क्या हुआ करण? कोई तुमसे बात नहीं करनी। अरे पर हुआ क्या? नाराज क्यों है? तुम जानती हो ना कि अगर घर आने के बाद तुम्हारा चेहरा ना देखो तो मुझे चैन नहीं पड़ता है। कहाँ गई थी तुम? वो मैं रुद्र के साथ मंदिर गई थी, गरीबों को खाना खिलाने। अगर गरीबों को खाना ही खिलाना था तो रुद्र अकेले भी मंदिर जा सकता था ना, या नायशा को ले जाता। तुम क्यों गई थी? आस्था, तुम अपना ख्याल रखो, माँ बनने वाली हो। तुम क्यों सोचती हो दूसरों के लिए इतना? ये मुझे अच्छा लगता है। और आपको पता है, अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती। जब आप दूसरों का अच्छा करते हैं तो आपके साथ भी अच्छा ही होता है। आप भी सबके साथ अच्छे से पेश आइए, सबका भला सोचिए, सब अच्छा अच्छा कीजिए, और फिर देखिए आपके साथ कैसे अच्छा नहीं होता। तुम तो नेताओं वाली बात करने लगी। नेताजी, एक बात बताइए, अगर आप दूसरों का ख्याल रखेंगे तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? और वैसे ही मुझे तो डर लगता है कि कहीं तुम दूसरों का ख्याल रखते रखते मुझे भूल ना जाओ। करण, फिर मत कहिएगा कि मैं नेताओं की तरह बात करती हूँ। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि मैं सबका ख्याल रखते रखते आपको भूल जाऊंगी? मुझे आपका ख्याल रखना नहीं पड़ता, वो रहता ही है। और जिस दिन मैं आपका ख्याल रखना भूल जाऊंगी, मैं खुद ही खत्म हो जाऊंगी। करण, ये खत्म होने वाली बात दोबारा कभी मत करना आस्था, प्लीज। फिर आप भी भूलने की बात मत करिए। मैं आपको कभी नहीं भूल सकती करण। आप मेरे रोम रोम में बसे, मेरी हर सांस में बसे। और अब आपका डुप्लीकेट मेरे भीतर सांस ले रहा है। नहीं, देखो, इस बात पे लड़ाई हो जाएगी। वो मेरा डुप्लीकेट नहीं है, तुम्हारी डुप्लीकेट है। मुझे बेटी होगी, देख लेना। अच्छा बाबा, चलो लड़ाई नहीं करते, बेटी हूँ, ठीक है? चलिए आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगा रही हूँ। ओके। आओ महारथी आओ। क्या सोच कर आ रहे हो कि पैम बहुत खुश होगी, तुम्हें शाबाशी देगी? तुम एक थे और पापा जी भी एक थे, लेकिन फिर भी बुद्धू बन गए, परमिशन नहीं ले पाए। इसकी तुम्हें सजा मिलेगी, बरोबर मिलेगी। कैसी सजा? अब तुम्हें भी हमारे साथ खुराना हाउस में छोटी सी बोरिंग सी न्यू ईयर पार्टी मनानी पड़ेगी। अरे तुम मुझे उस क्राइम की सजा दे रही हो जो मैंने किया ही नहीं है। तुम्हें पता भी है तुम्हारे पापा कितना बोलते हैं? जितना वो बोलते हैं ना, उनके सामने गब्बर सिंह भी होता तो वो भी कंफ्यूज हो जाता। उनसे कहो चूहा तो वो समझेंगे ऊंट, उनसे कहो मच्छर तो वो कहेंगे अरे बाप रे, आजकल रात को कितने हाथी परेशान कर रहे हैं। उनसे कोई बात करे तो करे कैसे, तुम ही बताओ। ये सब मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि कल की न्यू ईयर पार्टी सबसे वर्स्ट होने वाली है, सबसे बोरिंग होने वाली है। अच्छा, वर्स्ट पार्टी है तो फिर अच्छा है, मैं नहीं आऊंगा। क्यों? तुम क्यों नहीं आओगे? निशान, तुमने कोई गर्लफ्रेंड बना ली है क्या? अरे
तुम भी कहाँ गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड टॉपिक्स में घुस जाती हो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरा जो दोस्त है ना लकी, वो अपने घर पे न्यू ईयर पार्टी थ्रो कर रहा है। वहां पे सब यंग शंग लोग आएंगे, बड़ा मजा आएगा। मैं उसकी पार्टी में जाऊंगा। हाँ, यंग लोग है ना। सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि वहाँ पे लड़कियां भी होगी, पल्लवी होगी, बबीता होगी, सोनिया होगी, करिश्मा होगी, और तुम्हें उन्हें देखने में बड़ा मजा आएगा, है ना निशांत? एक बात कान खोल कर सुन लो निशांत, ये सब जो है ना मेरे सामने नहीं चलने वाला। अगर तुम कल टाइम पे नहीं आए ना तो तुम तो गए। पैम, तुमने अभी जितने भी नाम गिनवाए ना, मुझे सच में नहीं पता ये लड़कियां कौन है। पैम, तुमने तो मेरा कैरेक्टर ही गिरा दिया। तुम्हें क्या लगता है मैं पार्टी में सिर्फ लड़कियां ताड़ने जाता हूँ? नहीं नहीं, तुम तो बाल ब्रह्मचारी हो, पंडित निशांत नारायण स्वामी हो ना तुम। तुम्हें कैसे पता होगा लड़कियां क्या होती है? पैम, तुम्हें जो कहना था वो तुमने कह दिया। अब मैं तुम्हारी और बात नहीं सुनूंगा, और अब मैं तुमसे बात भी नहीं करने वाला। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अरे बाल ब्रह्मचारी, रुद्रवीर जी कहाँ जा रहे हैं आप? किचन में जा रहा हूँ पानी पीने। हाँ तो जाइए, मैंने कब रोका आपको? रुद्रवीर जी, मुझे आपसे एक बात करनी है। बोलो क्या है? वैसे तो आपको पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी आपको बता दूं। तो मैं चाहती हूँ कि आप हम सब के साथ न्यू ईयर मनाएं। तो आप कोई दूसरा प्लान मत बना लेना। मुझे नहीं मनाना कोई न्यू ईयर। क्यों? मेरी मर्जी है, नहीं मनाना तो नहीं मनाना। अरे ये क्या बात होती है? हमेशा आपकी मर्जी नहीं चलने वाली। मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, हमेशा नई की रट लगाए बैठते आप। आपको स्कूल में सिर्फ नहीं बोलना ही सिखाया गया है क्या? एक बात बताओ, इतना क्यों बोलती हो तुम? बोल नहीं रही हूँ वीर जी, बता रही हूँ। अगर आपने न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं किया ना तो मैं भी नहीं। ठीक है, कर लूंगा सेलिब्रेट, लेकिन अब दिमाग मत खाओ। वो तो खाऊंगी ना, लेकिन वीर जी आज के लिए इतना काफी है। गुड नाइट, बाय। माता रानी, देवी माँ, जय हो देवी माँ। आप वही देवी माँ हो ना जो सबका भला करती हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि जो रुद्र पे तुम अत्याचार कर रही हो ना, इमोशनल अत्याचार, उसका उस पर कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि तुम सब की सब ड्रामेबाज हो। और ये जो सासू माँ और ससुर जी के साथ तुमने मिलकर प्लान बनाया था ना, रुद्र की माँ के नाम का गरीबों में खाना बंटवाना, भला करना, पुण्य कमाना, अरे ये इमोशनल ड्रामा बंद करो और मेरे पति को अकेला छोड़ो। अकेला तो रुद्र ने तुम्हें छोड़ दिया है ना आयशा, इसीलिए कहती हूँ ये नाटक जो तुम कर रही हो ना बंद करो, वरना नौटंकी में नाचने लायक भी नहीं रहोगी। देखा ना तुमने, तुम मना करती गई, पर रुद्र ने वही किया जो सही है। शेर एक दिन शिकार नहीं करता तो वो बिल्ली नहीं बन जाता आस्था। सिर्फ एक दिन मंदिर जाने से रुद्र बदलने वाला नहीं है। वो जैसा है वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा। कोशिश तो मैं करती रहूंगी ना आयशा, तब तक करती रहूंगी जब तक रुद्र पापा जी को माफ नहीं करते। ऐसा नहीं होने वाला। रुद्र कभी भी ससुर जी को माफ नहीं करेंगे। करना चाहेंगी तो भी तुम करनी नहीं दोगी। कैसी हो तुम? रुद्र को समझाने के बजाय तुम उन्हें भड़का रही हो। तुम्हें देखकर लगता नहीं है आयशा कि तुम रुद्र का भला चाहते हो। तुम्हें दरअसल सिर्फ खुद से मतलब। अभी भी कहती हूँ आयशा, वार्निंग यू, सुधर जाओ तुम। नहीं, मैं नहीं सुधरूंगी। अगर सुधर गई तो मजा क्या आएगा? बताओ, रुद्र का रिमोट ना अभी भी मेरे इन हाथों में है। मैं जैसा चाहूं रुद्र बिल्कुल वैसा ही करेगा। ये तो वक्त ही बता। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग पैम।
क्या बात है, आज बड़ी जल्दी उठ गई तुम? हाँ भाभी, वो क्या है ना, आजकल मुझे नींद ही नहीं आती। क्यों? बस पता नहीं, ऐसा ही होता है प्यार में। कैसा? जैसा कि तुम्हें हो रहा है। रातों को नींद नहीं आती, दिन में चैन नहीं आता, दिल में सरसराहट सी होती है। पर निशान तो कल ही आया था ना? हाँ, वो तो कल आया था। क्यों? तो तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए। लगता है तुम्हारा केस कुछ ज्यादा ही सीरियस है। दिन रात निशान के बारे में सोचती हो। भाभी, मैं क्यों सोचूं उसके बारे में? क्योंकि प्यार करती हो उससे। हाँ, मैं कोई उससे प्यार व्यार नहीं करती। अच्छा, रहने दो। हाँ, तुम्हारी आंखों में ना साफ साफ दिखता है। भाभी, अच्छा वो सब छोड़िए, मुझे बताइए, क्या कभी आपका मन करता है करणवीर जी को पीटने का? क्यों? ऐसा क्यों पूछ रही हो? निशान से झगड़ा हुआ है क्या? नहीं नहीं भाभी, आप मुझसे छोड़िए ना, वो तो पागल है। आप मुझे बताइए, क्या आपका कभी मन करता है करणवीर जी को पीटने का? सच कहूं, कभी कभी मेरा मन करता है। पता है एक बार क्या हुआ? तुम्हारे वीर जी शाम को घर आए और मुझे टीना टीना कह के बुलाने लगे। मैं उनको सही कराती गई, पर फिर वापस से टीना टीना। मुझे बहुत गुस्सा आया। मन तो किया कि उस टीना के साथ तुम्हारे वीर जी की भी पिटाई करूं। पर फिर बाद में पता चला कि तुम्हारे वीर जी टीना नाम की किसी मूवी पर काम कर रहे थे। और फिर कभी कभी बगल में बैठते हैं और फिर बुलाने पे भी आवाज नहीं देते। फिर कहते हैं कि कुछ सोच रहा है। पहले पहले बहुत गुस्सा आता था, पर अब ना मैं उन्हें समझने लगी। और पता है, रात को देर से सोते हैं और देर से उठते हैं सुबह। देखना, अभी भी सो रहे होंगे। हाँ ना भाभी, आप चलिए मेरे साथ, मैं अभी करणवीर जी को ठीक करती हूँ। चलिए। अरे उनकी कॉफी तो ले लूं। एक मिनट। देखो, मैंने क्या कहा था? अभी तक सो रहे। करण, करण सुबह हो गई है, उठिए। आस्था सुबह रोज होती है, सोने दो ना, इसमें कौन सी नई बात है। करण, बहुत हो गया, उठिए अब। देखिए, मुर्गा बोल के चला गया, चिड़िया भी बोल के चली गई, और स्कूल के बच्चे स्कूल जा रहे हैं। आपको स्कूल नहीं जाना? थक जाओगे आस्था, चुप हो जाओ। मैं नहीं उठने वाला, जाओ यहाँ से। क्या? कौन है? क्या कर रही है? पागल हो गई है क्या? वीर जी, मैं हूँ, मैं पैम। भाभी आपको कब से उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप वो क्या उठने का नाम ही नहीं ले रहे। देखा पैम, रात को लेट सोते हैं, सुबह लेट उठ, और फिर पूरा दिन सारे काम लेट करते हैं। इनका नाम होना चाहिए मिस्टर लेट लतीफ। हाँ भाभी, आपने बिल्कुल सही कहा, मिस्टर लेट लतीफ। जब देखो तब अपने कमरे में बस लेटे रहते हैं। क्यों फालतू बोली जा रही हो तुम दोनों? क्या खाया तुम दोनों ने? हाँ, जाओ यहाँ से। पागल हो गई हो क्या? वीर जी, आपने हमें पागल कहा? ठहरिए, अभी आपको बताती हूँ मैं। ये सुबह सुबह मुसीबत कहाँ से आ गई? अच्छा छोड़ो, आस्था देखो इसे। पैम पैम छोड़ दे। पागल है क्या? पैम 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 पैम, माफ कर दो इन्हें, कहीं रोने ना लग जाए। पता है, तुम्हारे वीर जी ना हंसते हंसते रोने लग जाते हैं। अच्छा, ज्यादा नहीं बोल रही तुम? और तुम ज्यादा हंसो मत, जाओ यहाँ से, वरना मार पड़ेगी। आप मुझे मारोगे? आप पैम को मारोगे? हाँ, मच्छर तो आपको मारने नहीं आते, बड़े हैं। जाती है नहीं? ठीक है, जा रही हूँ। भाभी ने कहा इसलिए आपको माफ कर दिया। लेट लतीफ। तुम
तुम हंसती रहोगी या कॉफी भी पिलाओगी? कब से रखी है? कब से उठा रही हूँ आपको। लीजिए। सुनो, पहले एक सिप तो पी लो, मीठी हो जाएगी। गौरी, गौरी, क्या है? देखो तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ, गुलाब जामुन। क्यों? अरे तुम्हारे दिल तक पहुंचने के लिए। वो कहते हैं ना कि दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है, इसलिए ये लो। क्या बात है, आज बड़े गुलाब जामुन बन रहा तुम्हारे दिल में मेरे लिए। कल क्या हुआ था? गुलाब नहीं मिले थे या जामुन कम पड़ गए थे? मैंने इतना सुनाया उस बुढ़िया को तुम्हारे लिए, वहां से बचा के लिए आई। फिर क्या जरूरत थी आस्था की बात मानने की? क्यों गए मंदिर? अब छोड़ो ना कल की बासी बातों को, और ये लो ताजा गुलाब जामुन को। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें न्यू ईयर में क्या गिफ्ट चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। मैंने सुना है कि इस घर के लोग न्यू ईयर की पार्टी प्लान कर रहे हैं, पर देखो लोग, चाहे ये लोग कुछ भी कह ले, हम इस पार्टी में शामिल नहीं हो। गौरी देखो, अब तुम गलत हो। तुमने खुद कहा था ना कि किसी भी जंग को जीतने के लिए दिल से नहीं दिमाग से सोचना चाहिए, तो दिमाग से काम लो ना। हमें तो इस पार्टी में सबसे आगे रहना चाहिए। हम इस पार्टी का मजा लेंगे, तभी तो ये देखकर घर वालों का मजा किरकिरा होगा। मुझे राजनीति का पाठ न पढ़ा, मैं सब जानती हूँ तुम ये क्यों कह रहे हो। मैंने तुम्हारी और पैम की बातें सुन ली थी। तुमने वादा किया है ना उससे। गौरी ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि खुराना परिवार को आखिरी बार पार्टी एंजॉय करता हुआ देख लूं, क्योंकि इसके बाद तो मैं उनको मौका दूंगा नहीं। ये इनकी आखिरी न्यू ईयर पार्टी होगी ना। मुझे तुम पर डाउट होने लगा है रोज। गौरी डाउट को करो दिल से आउट, और ये लो गुलाब जामुन खाओ। खाओ, इतनी पतली हो गई हो तुम। और ये लो सारे खाना, ठीक है? ऐसा ना हो नायशा, जिसके भरोसे तू प्रॉपर्टी हड़पना चाहती है वही तेरी सबसे बड़ी मुश्किल बन जाए। कुछ तो करना ही पड़ेगा इस न्यू ईयर पार्टी में।